देखो, आज हम पढ़ेंगे अपना पोषी स्तर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इस चित्र के माध्यम से, और इस चित्र के माध्यम से पूरा पोषी स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमारा है साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम इसको पढ़ना तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषीय स्तर बनाता है। देखो, आहार श्रृंखला का एक प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषीय स्तर बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आहार श्रृंखला क्या होती है? आहार श्रृंखला यानी कि जैसे कि जो जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, वो किसको खाते हैं? जो छोटे जीव होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं। अब इन छोटो जीव को थोड़े से बड़े जीव इन जीवों को खाते हैं, और फिर इन जीवों को इनसे बड़े जीव खाते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि एक दूसरे से जो है वो पारितंत्र बना होता है, वो जो जीव है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेढक है वो एक प्रकार से पौधे को खा रहा है, लेकिन जो सांप है वो मेढक को खाता है, और जो शाकाहारी पक्षी है वो सांप को खा जाता है। तो इस तरीके से एक दूसरे पे ये आश्रित हैं, एक दूसरे से जो है वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्हीं को आहार श्रृंखला कहते हैं, यानी कि आहार प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना। तो आहार श्रृंखला में प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषीय स्तर बनाता है। स्वपोषी हरे पादप अथवा उत्पादक खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषीय स्तर का निर्माण करते हैं। अब ये प्रथम पोषीय स्तर का जो कौन निर्माण करता है? तो पेड़ पौधे। देखो यहाँ पे आपको प्रथम पोषीय स्तर, यानी कि यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है उसमें सबसे पहले आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है जिसको हम उत्पादक भी कहते हैं। तो यह प्रथम पोषीय स्तर का निर्माण करेगा, और यह द्वितीय पोषक स्तर का निर्माण करेगा, यह तृतीय पोषक स्तर का निर्माण करेगा, और यह चतुर्थ पोषक स्तर का निर्माण करेगा। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे स्वपोषी हरे पादप अथवा उत्पाद खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषीय स्तर का निर्माण करते हैं। ये जीव सूर्य की ऊर्जा का पारितंत्र में प्रयोग सुनिश्चित करते हैं। ये जीव क्या करते हैं? जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि सूर्य की ऊर्जा को पारितंत्र में प्रवेश सुनिश्चित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के विकिरण को ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थिरित करके उसे विषम पोषी जीवों के लिए उपलब्ध कराते हैं। देखो, अगर ये अपने सौर ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है, बदलने के बाद ये जो विषम पोषी जीव है, विषम पोषी जीव हमारे यहाँ पे ये मेढक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पौधे को खाएगा, ये पौधे को खाएगा, यानी कि ये दूसरे जीव पर निर्भर है, तो इसीलिए इससे विषम पोषी। एक स्वपोषी होता है, एक विषम पोषी। स्वपोषी वो होता है जिसमें जो जीव है वो स्वयं के द्वारा अपना भोजन बनाता है, और विषम पोषी वो होता है जो दूसरों के द्वारा जो दूसरों पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको बताया गया है कि जो हमारी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थिरित करके उसे विषम पोषी जीवों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। फिर लिखा है कि जैविक समुदाय का एक अन्य कोई ऐसा जीव ऐसा नहीं कर सकता, इसी कारण किसी भी पारितंत्र में उत्पादकों का विशेष महत्व है। अब जैसे कि जो पेड़ पौधे जैसा कार्य करते हैं कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और एक तरीके से ये खाद्य श्रृंखला में पहले स्थान पे आते हैं। तो कोई अन्य जो जीव है या कोई अन्य जंतु है या कोई भी सूक्ष्म जीव है, ये सारी क्रियाएं, या कोई कवक हो गया, ये सारी क्रियाएं वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहला ही ये जो पोषीय स्तर होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसका एक विशेष महत्व होता है। फिर यहाँ पे आपको चित्र बना के भी समझाया गया है। सबसे पहला हमारा उत्पादक होता है। उत्पादक हमारा यहाँ पे है, ये पेड़ हमारा उत्पादक हो गया। फिर हमारा है प्राथमिक उपभोक्ता, हमारा ये मेढक हो गया। फिर हमारा दिया है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता ये सांप हो गया। और जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता वो है हमारा शिकारी पक्षी, जिसे हम बाज कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला के द्वितीय पोषक स्तर में शाकाहारी जंतु होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द्वितीय पोषक स्तर में शाकाहारी जंतु होता है, यानी कि जो ये मेढक है, ये मेढक है वो क्या कर, या ये जो मेढक है या कोई जैसे कि शाकाहारी जंतु क्या होता है? शाकाहारी जंतु होता है कि जैसे भेड़, बकरी, गाय। तो ये जो भेड़, बकरी, गाय होती हैं वो किसे खाती हैं? वो जो है वो
पेड़ पौधों को ग्रहण करती है या पेड़ पौधों को ही वो खाती हैं। तो इसमें जो है वो पेड़ पौधे को ग्रहण करने की वजह से उन्हें हम शाकाहारी जंतु करते हैं। तो वो हमारे जो भी खाद्य श्रृंखला के पोषीय स्तर में सेकेंड स्थान पे आती हैं। फिर सेकेंड स्थान पे यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता पे आती है। तो इसीलिए इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये जीव प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता हम इन्हें कहते हैं, लेकिन ये हमारे सेकेंड पोषीय स्तर होती हैं। छोटी मांसपेशियों और जीव तीसरे पोषीय स्तर में होते हैं। ये जीव द्वितीयक उपभोक्ता हैं। इससे प्रकार बड़ी मांसाहारी चौथी पोषीय स्तर में होते हैं। ये तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी जंतु होते हैं। तो जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं वो द्वितीय पोषक स्तर में होते हैं। जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं मतलब कि छोटे मांसाहारी जंतु होते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटा मांसाहारी जंतु हम सांप को मान सकते हैं। तो ये जो छोटे मांसाहारी जंतु होते हैं वो तीसरे पोषक स्तर पे आते हैं। फिर जो सबसे बड़े यानी कि जो चौथे सबसे बड़े मांसाहारी होते हैं वो हमारे तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं या चौथे पोषीय स्तर में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बाज हो गया, ये चौथे पोषीय स्तर में आएगा। तो फिर इसे हम चौथे पोषीय स्तर कहेंगे। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि इस प्रकार निर्मित जो हमारी खाद्य श्रृंखला में वास्तव में ऊर्जा खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादकों से विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की ओर होता है। जैसे कि जो पेड़ है उसने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त कर लिया। अब रासायनिक ऊर्जा प्राप्त कर लिया, उस पेड़ को किसी ने खा लिया या उस पौधे को किसी ने खा लिया, तो उसके अंदर वो रासायनिक ऊर्जा, आप इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बस एक तरीके से आपको समझाने के लिए कि उसके अंदर वो जो है वो रासायनिक ऊर्जा चला गया। अब उस जीव को किसी ने खा लिया तो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा चला गया। इस तरीके से करते करते एक दूसरे में क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, यानी कि एक दूसरे में रासायनिक ऊर्जा गया। जैसे कि पौधे मानव उत्पादक हमारे पौधे हैं, उपभोक्ता हमारा मानव है। क्योंकि पौधे जो होते हैं वो उत्पादन करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन पौधे को खाकर जो मनुष्य है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी खाद्य श्रृंखला में केवल दो पोषीय स्तर होते हैं। पहले स्तर में पौधे उत्पादक तथा दूसरे स्तर में मानव उपभोक्ता है। देखो, इस खाद्य श्रृंखला में केवल दो पोषीय स्तर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये खाद्य श्रृंखला दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको खाद्य श्रृंखला दिख रहा है इसमें केवल दो पोषीय स्तर है। एक ये पोषीय स्तर है जिसमें हमारे पौधे हैं, और ये एक पोषीय स्तर है जिसमें हमारा मानव है। अब ये उसको उत्पादक कहेंगे क्योंकि ये पौधे ये जो भोजन को स्वयं उत्पादन करते हैं, और इसको उपभोक्ता कहेंगे क्योंकि ये इसको खाएगा, इससे भोजन प्राप्त करेगा, यानी कि किसी अन्य चीज़ से ये भोजन प्राप्त करेगा। फिर दिया है कि घास, हिरण और शेर। देखो, घास जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है या प्रथम पोषीय स्तर कह सकते हैं। तो घास को जो है वो हिरण खाता है, लेकिन हिरण को जो है वो शेर खा जाता है। तो इस खाद्य श्रृंखला में तीन पोषीय स्तर होंगे। पहला घास हो गया, घास को हिरण ने खाया, हिरण को फिर शेर ने खा गया। तो यहाँ पे तीन पोषीय स्तर हो गए। ये हमारा प्रथम पोषीय स्तर, ये हमारा द्वितीय पोषक स्तर, ये हमारा तीसरा पोषक स्तर हो गया। अब फिर है घास, टिड्डा, मेढक और फिर सांप। देखो, घास को जो है वो टिड्डा खा जाएगा, यानी कि कोई भी कीट होता है जैसे कि टिड्डा आपने देखा होगा, तो घास को जो है वो टिड्डा खा जाता है। अब टिड्डे को जो है वो मेढक खाता है और मेढक को सांप खा जाता है। तो एक तरीके से ये हमारा प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, चतुर्थ पोषीय स्तर। तो इस खाद्य श्रृंखला में चार पोषीय स्तर है। अब हमारा पांचवा दिया है कि घास को जो है वो टिड्डा खा जाता है, टिड्डा को हमारा मेढक खा जाता है, मेढक को हमारा सांप खा जाता है और सांप को बाज खा जाता है। तो इसमें हमारा प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, चतुर्थ पोषीय स्तर और यहाँ पे पांच पोषीय स्तर। तो यहाँ पे दिया है कि इस खाद्य श्रृंखला में 5 पोषीय स्तर होते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आगे का पढ़ना है तो चैनल को